दर्शकों को जरा चेहरा दिखाइए, ये वही दूसरे शख्स हैं जिनकी वो ऑडियो वायरल हो रही थी। तीसरे शख्स हमें मिल नहीं पाए, तो ये दूसरे शख्स हैं, आप भी देख सकते हो। लड़ा ना उसने। देखिए वो फर्जी वीडियो वो ऑडियो है वो ऐसा फर्जी कैसे हुई? फर्जी कैसे हुई? उसमें आप हैं, आप बोल रहे हैं, तीनों हँसी मज़ाक से बात कर रहे हैं और उसमें आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए, अगर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अगर आप किसी चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं तो दूसरे का हक होता है कि चलिए आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं फिलहाल फर्जी किस तरह से? आपकी भाभी ने इलेक्शन लड़ा था, तो आपकी भाभी का नाम आपने क्या बताया? साइमा साहिबा। आपके छोटे भाई का नाम? मोहम्मद जाहिद। जो पेपर जो अब कहें तो वायरल ही हो रहे हैं एक तरह से, जो आ रहे हैं सामने, वो ये आ रहे हैं कि उसमें जो हस्बैंड का नाम है वो आपका नाम आ रहा है। ये वोटर लिस्ट के अंदर मिस्टेक है, हमारी कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। आपने चेक नहीं किया? बहुत बार चेक किया जाता है, अगर कोई प्रत्याशी सारी चीजें चेक करता है तो फिर आपने चेक क्यों नहीं किया? हमने 3 लिस्ट में नाम था वो भरा, आरओ ने पर्चा पास किया, उस पे चुनाव लड़े। मैंने अभी कैमरे में नहीं सुनाई, अभी जब आपने मेरी बात सुनिए सर, मेरी सर मैं इसलिए उठा रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए, मैं इसीलिए उठा रही हूँ। जब हमारे भी अभी सर ने, जब हम इनसे सवाल कर रहे थे इनके ऑफिस में, तो इन्होंने कहा था अभी आप कैमरा थोड़ी देर रख दीजिए, हम आपको सारी चीज बताते हैं। उस वक्त मैंने इनसे ही सवाल किए थे ऑफ कैमरे में। किस में किए थे? ऑफ कैमरे में। अब मेरा कैमरा ऑन है, तो ये सवाल मुझे रखने का हक है, जिसमें आप ये उन पर आरोप लगा रहे हो कि उसने उसकी भाभी पर, ये मतलब उनकी भाभी पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये आरोप क्यों लगाए हैं? उसका जवाब भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीजें वायरल हो रही है, इन चीजों को लेकर की गई है ना। जो इस तरह से आप देख रहे हो रोड, अभी हम इस तालाब में की बात कर रहे थे, अभी ये आप रोड देख रहे हो दर्शकों, जो इस रोड की हालत दिखाई जा रही है। ये जो ईंट इस पे डाली गई है, ये कब डाली? मैडम ये ईंट जो डाली है इन्होंने कल डाली है, पर इस पे भी देखो बहुत दिक्कत हो रही है। स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे, कवर क्यों नहीं किया गया? इस पे बजरियां क्यों नहीं डाली? बस ये कह नहीं सकते उन्होंने क्यों नहीं डाली इसके ऊपर, बाकी उन्हें इसके ऊपर रूलर चलवाना चाहिए था। बहुत दिक्कत हो रही बारिश, हाँ बारिश से यहाँ पे थोड़ा सा ये पानी हो गया ना, अभी कचरा वचरा हो गया तमाम यहाँ पे। पहले तो यहाँ पूरा पानी था, गड्ढा था, पानी भर रहा था तमाम, बहुत निकलने बढ़ने वालों को बहुत दिक्कत हो रही थी। हाँ कल ही क्यों डाला है? कल ही तो डला है ये। हाँ? जब आपका नहीं खबर है तब डला है कि आने वाली है, उस तब जाके इसमें काम हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने कल एक पोस्ट डाली थी, अगर आप नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी। मैंने उस पर पोस्ट डाली थी, मैं मुबारकपुर कलहीड़ी में आने वाली हूँ, जो ऑडियो वायरल हो रही थी उसको लेकर, तो उसी को लेकर ये रोड कल ही बनाई गई। उसके बाद हुआ है, उसके बाद कुल शाम हुआ। कुछ लोग क्या समझ रहे हैं, तुमने डलवाई कुछ लोग आने से पहले। क्योंकि आप हाँ। सच्चाई दिखाती हैं, क्या लोग आप- पसंद करते हाँ? हैं। आप सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई को प्रकाश करते हैं, इसलिए लोग- मेरा आप सभी से वादा है, अगर आप सच हैं, अगर आपकी बातें सच हैं, सच्चाई है आपके साथ, तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ, ठीक है? और अगर बात इसकी आ रही है, ये जो प्लॉट है, जो इसको आड़ लिया गया है, तालाब सॉरी, इसको जो आड़ लिया गया है, अगर ये सच में आड़ा जा रहा है या जो भी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, कोई हो या ना हो। मेरा नाम फ़हीम अहमद एडवोकेट है, मैं यहाँ कलहड़ी से बिलोंग करता हूँ जी। हम यहाँ कम से कम 1 साल से इनके पीछे पड़े हुए हैं, कागजी कार्रवाई की है हमने यहाँ पर, सीडीओ को भी, मुख्य सचिव सब कुछ की है, लेकिन यहाँ का एसडीएम में तहसीलदार जी हम साथ इन लोगों से, इनके पार्टनर विधायक वो भी इनसे मिला हुआ है। विधायक ने यहाँ पर प्रधान को 3-4 करोड़ की निधि से सड़क बनवा दी है। नाले, ये नाला देख रही हैं ना आप, 208 209 नंबर पे है, तालाब के बीचों बीच नाला बना दिया, जबकि तालाब ये जो नाला बनाया गया है तालाब में है के बीचों बीच है उसमें हाँ, मौके पे 206 नंबर है, 205 नंबर पर नाले की जगह छूटी हुई है। वहाँ पर इन्होंने नाला ना बना के इसे हथियाने के लिए ना इन लोगों ने इस तालाब के बीचों बीच में 208 209 के बीचों बीच में इन्होंने नाला बना डाला। इन्होंने अपना लोकसंपत्ति अधिनियम के तहत भी इन्होंने उसकी मतलब कि इसने इतना पैसा खर्च करता कि विधायक ने भी इन्हें 5-6 करोड़। एक चीज अगर इस चीज को, मेरी आप सब से एक सवाल है, अगर ये नाले की बात हो रही थी, हालांकि ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जैसे कि बारिश आ रही थी, अगर बारिश आ रही थी, ये चीजें सबको पता है कि बारिश में किस तरह से सड़कों की हालत होती है, अगर इतना पैसा इसमें लगाया गया तो इन सड़कों पे क्यों नहीं लगाया गया? हाँ मैडम आप देख लीजिए, पोजीशन देखिए आप। हाँ जी, हथियाने की वजह से, तालाब को हथियाने की वजह से ये नाला बनाया गया है जी। इसमें जमशेदी बराबर का पार्टनरशिप है इनका। हाँ, इसमें कई आदमी के मतलब ये भी यासीन मियां, तो उनके हाथ टूट गया तो उसके 2 लाख रुपए लगे इसके ऊपर उनके। हाँ, एक धनसिनी की औरत थी, उनकी बेचारी का हाथ टूट गया था। यहाँ कोई प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है जी। एसडीएम, नायब तहसीलदार। तो दर्शकों, आपने जो यहाँ के ग्राम प्रधान थे यानी मुबारकपुर कलहेड़ी की, उनकी बातें भी आपने सुनी, जबकि जो हमने उनके ऑफिस में बातचीत की थी। फिलहाल जब सारी चीज़ें पता की, जब इतने आरोप ये भी उन पर लगा रहे हैं, तो हमने कहा कि चलिए आप मौके पर चलिए,
उन्होंने भी कहा चलिए आप हम सारे जो भी उन्होंने चीज़ें कही हैं वो सारी चीज़ें हम मौके पर जाके दिखाते हैं। इनका कहना है कि ये जो ज़मीन है, जो एरिया जिस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर, वो जो ऑडियो लीक हुई थी वो यहीं पर हुई थी, यानी यहीं पर वो बातचीत हुई थी। और इनका कहना है कि वो सारी चीज़ें इसी को लेकर की गई थी। क्या की गई थी, एक बार आप दोबारा से सुनिए, क्या कहना है आपका इस बारे में? ये ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन है। ये हमसे इस ज़मीन का पट्टा करा रहे थे। हमने ये पट्टा नहीं किया इसका। वो अपना यहाँ किसके कूड़ा निस्तारण केंद्र के लिए गोडाउन बनेगा, जो उसका सामान आएगा उसके रखने के लिए जगह खाली पड़ी है। ये उसी जगह की बात है जो इस जगह का वो हमसे पट्टा करा रहे थे। हाँ, हमने पट्टा नहीं किया इसका। यहाँ की ऑडियो है वो, जो भी ऑडियो वो चल रही है, ये 4 साल पुरानी ऑडियो है। हाँ, ये 2018 की है और ये फर्जी कब्रें बना के जगह घेरी जा रही है। जी, कब्रें फर्जी कब्रें हैं इनके अंदर। किसकी कब्रें हैं? ये सरकारी ज़मीन में कब्रें बनाई हैं। ये लोग बम्बई में मरे हैं। कौन लोग? इनके नाम इनके नाना मामू हैं। किनके? नूर जो हमारे खिलाफ एप्लीकेशन डाल रहा है, ये इनके नाना और नाना की कब्र है, नानी और नाना की। अच्छा, एक सवाल मैं दोबारा से आपसे करूंगी। आपके यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो 5 नमाज पढ़ते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। नूर के जो पापा हैं यानी फादर हैं, वो 5 नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, राइट? तो उन्होंने जो सारी चीजें कही है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल झूठ। फिर वो 5 नमाज जो पढ़कर झूठ बोल रहे हैं? हमारे समाज में सभी तरह के लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ ली तो सभी ईमानदार हो गए। नमाज पढ़ी लेकिन वो सरासर झूठ बोल रहा है इस बारे में। वो भी इस जगह को घेरने में शामिल थे। और जनता, जो इतनी जनता वहां पर ये सारी चीजें बोल रही थी, अभी जनता जो उनके पक्ष के लोग हैं, गांव के अंदर 2 पार्टी होती हैं। वो हमारे सामने चुनाव लड़ा, चुनावी रंजिश है। चुनावी रंजिश में जो उनके समाज पक्ष के लोग हैं वो हमारे बारे में बोल रहे हैं। उस ऑडियो में आप ये कह रहे थे ना कि एक काम कर, इसे जितनी शिकायतें करनी है करने दे। मैं आपकी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, सॉरी, कि इसे जितनी शिकायतें करनी है करने दे। इसमें एक काम करते हैं, पहले गांव वालों से कहेंगे इसमें कूड़ा डाल, ठीक है, कूड़ा डालते हैं। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, जब कूड़ा भरेगा तो लोगों की शिकायतें आएंगी, देन उसके बाद हम इसमें मिट्टी से इसका भराव कर देंगे और बाद में इसे 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। 3 भागों में उसमें मैं इसका जवाब देता हूँ। ये पूरी जमीन के ऊपर कूड़ा पड़ता था। इस पूरी जमीन के ऊपर कचरा पड़ा हुआ था, कूड़ा पड़ता था। वो हमसे इस जमीन का पट्टा कराना चाह रहे थे। हमने पट्टा नहीं किया। हमने इस जमीन को कहा कि भाई इसको कूड़ा पड़ रहा है, कूड़ा पड़ने दो। इसके बराबर से नाला भी निकला है, जो नाले का जिक्र उस ऑडियो में है। वो नाला बना के हमने ये जगह सरकार को दी है। कब की बता रहे हैं आप ये बात? ये 2018 की है। 2018 में आप प्रधान नहीं थे? नहीं, हम प्रधान नहीं थे। अच्छा, हमारी भाभी प्रधान थी। ये जबरदस्ती प्रेशर हमारे ऊपर बना एक चीज आपके ऊपर प्रेशर बना रहे थे ना। मैं दोबारा से ये सवाल करती हूँ। प्रेशर बनाना चाहिए था आपकी भाभी के ऊपर, क्योंकि प्रधान थी। अगर वो नहीं बोलना चाहती हैं तो उनके हस्बैंड का हक है, राइट? ठीक है, तो आपको वो बीच में ये सारी चीजें बोलने का क्या हक था? ये मेरे पास आए। मेरा भाई बाहर रहता है, मेरी भाभी तो घर पे रहती हैं। इन्होंने मेरी भाभी से बात ना करके इन्होंने ये कहा कि ये ज़मीन घेर लेते हैं, आप इसमें बराबर के पार्टनर रहेंगे। मैंने मना कर दिया कि मैंने कोई पार्टनरी नहीं करनी, ना ही कोई ग्राम समाज की ज़मीन घेरनी। इस पूरी ज़मीन के ऊपर कूड़ा पड़ता था, हमने इसके ऊपर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनवाया। उनका कहना है कि ये जो कवर कराया है ये हमने कराया, नहीं, मतलब हमारी एप्लीकेशन है के बाद कराया। नहीं, ये इन्होंने हमारे ऊपर, एसडीएम साहब के ऊपर इस पर रेड डाली है, केस किया है कि हमारी ज़मीन में कूड़ा निस्तारण केंद्र बना रहे हैं। तो ये लोग कैसे बनवाएंगे? हाँ, वो अपनी ज़मीन बताते थे, घेर रखी थी 70 साल से ज़मीन। उनके वालिद साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं वो नमाजी हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी ज़मीन घेर ली। जो उनके सुसर साहब ने इनको ग्राम समाज की ज़मीन बांट के दे रखी थी। ये ग्राम समाज की ज़मीन है, कागज में 293 नंबर की ज़मीन है। कितना एरिया है जो यहाँ पर ग्राम समाज की? ग्राम समाज का 293 का 4.5 बीघे का नंबर है। ये सामने सारी जगह ग्राम समाज की पड़ी है। ये आगे पड़ा है इधर 202 नंबर, ये ग्राम समाज का है, जो इन लोगों ने घेर रखा है अभी भी 202 नंबर। इससे इन्हीं लोगों ने के कब्जे में है ये जगह 202 नंबर, जो अभी भी इन्होंने घेर रखा है। और हमने जो नाले का जिक्र उसमें किया, वो नाला बनाया, नाला बना के पानी बाहर निकाला और हमने यहाँ कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया। ये रोड इसलिए बंद है कि आगे से इन लोगों ने रोड की ज़मीन, नाले की ज़मीन बाउंड्री करके अंदर ले ली है। वो ज़मीन नहीं घेर रहा है क्योंकि वो इनके बहनोई की ज़मीन है, इसलिए एप्लीकेशन नहीं देते। ये जो पूरे रोड की ज़मीन है, ये रोड हमारा 22 मीटर चौड़ा रोड है। इन लोगों ने बाउंड्री करके रोड की और नाले की ज़मीन अंदर घेर रखी है, इसलिए रोड नहीं बन पा रहा है। कॉलोनी काट रहे हैं उसके अंदर ही। हाँ जी, ये रोड देखिए बन रही थी 50 लाख विधायक के निधि से। आप हमारे दर्शकों को जरा चेहरा दिखाइए। ये वही दूसरे शख्स हैं जिनकी वो ऑडियो वायरल हो रही थी। तीसरे शख्स हमें मिल नहीं पाए, तो ये दूसरे शख्स हैं, आप भी देख सकते हो। लड़ा ना उसने,
देखिए वो फर्जी वीडियो ऑडियो है, वो ऐसा फर्जी कैसे हुई? नहीं, फर्जी फर्जी कैसे नहीं हुई? है। उसमें आप हैं, आप बोल रहे हैं, देखिए, तीनों हँसी मज़ाक से बात कर रहे हैं और उसमें आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए। सर मेरी बात सुनिए, अगर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अगर आप किसी चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं तो दूसरे का हक होता है कि चलिए आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं फिलहाल देखिए, फर्जी किस तरह से मैं हुई? आपको बताऊँ, एक विश्वास होता है जब गाँव में कहीं रहता है आदमी, एक विश्वास होता है। हमने उसे विश्वासी तौर से ये जगह, कुछ लोग जो ये नूर मोहम्मद है, इसके मामा इस जगह को लेना चाहते थे कि जी मेरे को ये जगह दे दो। प्रेशर बना रहे थे कि हम यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह बना लेंगे। इन्हीं लोगों से ये ज़मीन रिकवर की गई है गवर्नमेंट की, और इसको दोबारा इसको लीज पे मतलब पट्टा कराना चाहते थे प्रधान जी से, कह के भई हमें ये मिलना चाहिए। इसकी डायरी है सामने, जो जो ऑडियो बना रहा था, उसकी है, इसकी डायरी है। अब हमारे सबके आपस में रिलेशन है, रिश्तेदार हैं आपस में। हमने उसको बुलाया, मैंने भाई ऐसे-ऐसा मामला है और इसको ये दोबारा से लेना चाहते हैं। आप बार-बार चुनावी रंजिश को बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो रचित की गई हैं, वो चुनावी रंजिश को लेकर की गई है क्योंकि वो विपक्ष में थे जी, हमारे, जी, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। पर उन्होंने ऐसा कोई ज़िक्र नहीं किया है। वो उन्होंने तो कहा बोलेंगे। हाँ, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि देखिए चुनाव से पहले जो मतलब 22 से 20 से पहले मैंने ये नहीं, मुद्दा उन्होंने पहले भी पहले लड़ा उठाया। चुनाव, 2016 में लड़ा चुनाव उसने। 2016 में जब भाभी इनकी जीती थी। हाँ, 2021 में तो इसने लड़ा जिसने ऑडियो लीक की है। क्योंकि इसने जब इसको इलेक्शन लड़ना था, तो तब इसने ऑडियो लीक की, इसने कवर करके रखी हुई थी जेब में। ये तो चोरी से बनाई है इसने, इलेक्शन के लिए चोरी से बनाई है, और उसका प्रचार उसमें ही किया है इसने। अब से थोड़ी कर रहा है ये तो 3 साल से कर रहा है इसका प्रचार। तो ये हमने कहा कि भाई ऐसा-ऐसा मामला है, हम इनको नहीं देंगे। यहाँ पे जो है एक गोदाम बन जाएगा, जिसमें इसमें स्टोर टाइप पे। तो ये बोला कि, मैंने कहा भाई अभी देखो इसके पास पैसा तो है नहीं, हम आपस में ये पैसा लगा लेते हैं, जैसे भी है तीनों बाँट लेंगे। ये बात हमारी उस टाइम हुई थी। जो वो कह रहा है कि हम तीनों बाँट लेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहा था कि हम तीनों बाँट लेंगे। जिसने ऑडियो बना रहा था, ये उसी की आवाज़ है। और पहले से नूर हमारे तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, अब मैं तुम्हारे साथ आ गया हूँ, अब ये और ज़्यादा मेरे पीछे पड़ेगा। ठीक है ना? आज वो नूर का बड़ा हमदर्द बन रहा है, और वो नूर को गाली भी दे रहा है उसके अंदर, गंदी भाषा भी बोल रहा है। वो गंदी भाषा तो जाकिर प्रधान जी जाकिर ने प्रधान तो बोल रहा है। वो जो जाकिर 1125 करके जो बाद में बोला है वो तो जी, प्रधान जी मैं मानता हूँ, देखिए जाकिर तो उसके खिलाफ तो उसने बहुत कुछ किया है। उसकी बात मैडम एक बात सुनिए जी, एक बड़े भाई को अगर उसको ये खड़े होकर बोल दिया जाए कि अपनी छोटी भाभी को रखता है, तो कितनी गंदी बात है ये। ये बड़े-बड़े अफ़सर बैठे हैं स्कूल के अंदर, इस कमबख्त इंसान ने। देखिए, वो चीज़ क्यों कही? वो चीज़ क्यों कही? मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो प्रधान क्या उसको गाली नहीं देगा? प्रधान इ उसको बुरा नहीं कहेगा? इतनी बड़ी बात क्यों कही? मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए क्यों कही? आप बात को समझो। कोई उसकी सोच, उसकी गंदी सोच। गंदी सोच एक चीज़ और वायरल हो रही है, आप थोड़े इधर आ जाइए। प्रधान जी आप भी थोड़े इधर आ जाइए। उसमें ये चीज़ आ रही है कि जब आपकी भाभी ने इलेक्शन लड़ा था, तो आपकी भाभी का नाम आपने क्या बताया? साइमा साहिबा। आपके छोटे भाई का नाम? मोहम्मद जाहिद। जो पेपर जो अब कहें तो वायरल ही हो रहे हैं एक तरह से, जो आ रहे हैं सामने, वो ये आ रहे हैं कि उसमें जो हस्बैंड का नाम है, वो आपका नाम आ रहा है। ये वोटर लिस्ट के अंदर मिस्टेक है, हमारी कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। आपने चेक नहीं किया? बहुत बार चेक किया जाता है। अगर कोई प्रत्याशी सारी चीज़ें चेक करता है, तो फिर आपने चेक क्यों नहीं किया? हमने 3 फॉर्म भरे थे, जो वोटर लिस्ट में नाम था वो भरा, आरओ ने पर्चा पास किया, उस पे चुनाव लड़े। मैंने अभी कैमरे में नहीं सुनाई। अभी जब आपने मेरी बात सुनिए सर, मैं इसीलिए उठा रही हूँ। आप मेरी बात सुनिए, मैं इसीलिए उठा रही हूँ। जब हमारे अभी सर ने जब हम इनसे सवाल कर रहे थे इनके ऑफिस में, तो इन्होंने कहा था अभी आप कैमरा थोड़ी देर रख दीजिए, हम आपको सारी चीज़ बताते हैं। उस वक़्त मैंने इनसे ये सवाल किए थे ऑफ कैमरे में। किसमें किए थे? ऑफ कैमरे में। अब मेरा कैमरा ऑन है, तो ये सवाल मुझे रखने का हक है, जिसमें आप ये उन पर आरोप लगा रहे हो कि उसने उसकी भाभी पर ये मतलब उनकी भाभी पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये आरोप क्यों लगाए हैं? उसका जवाब भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें वायरल हो रही हैं, इन चीज़ों को लेकर की गई है ना। प्रधानी ये नहीं कर रहे थे। तो प्रधानी फिर आपकी जो भाभी हैं वो मैं थोड़ी गाँव का प्रधान नहीं हूँ। हाँ, तो तभी तो मैं मैं इनसे एक सवाल कर रही सामान्य हूँ। उसमें गिना जाता हाँ, हूँ। तो मैं तमाम काम करता हाँ, हूँ। तो तभी तो ये चीज़ें जो उठ रही हैं सवाल, ये इस चीज़ को लेकर हो। 5 साल से उठा रहा है, आज से उठा रहा है क्या? वो तो ये हमें बार-बार ब्लैकमेल करता है, कभी वो पेपर दिखा के, कभी हमें कुछ पेपर दिखा के, हमसे 20 लाख रुपए माँग रहा है, या मेरी ज़मीन घेरी है उसके बदले में मुझे 2 दुकान दो। इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये सवाल मैं
ये जो आप बोल रहे हो ना, ये चीज़ उन्होंने भी बोली है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे ये चीज़ कहा जा रही है कि मैं 20 लाख रुपए तुम्हें दे रहा हूँ, 2 दुकानें दे रहा हूँ, तू शांत हो जा, कि तू जो मुकदमे लिख रहा है या जो एप्लीकेशन दे रहा है वो सारी चीज़ें बंद कर दे। नहीं, हम अपनी ज़मीन में से क्यों ज़मीन देंगे? वो तो हमसे कहता है कि आप ग्राम समाज की ज़मीन घेर लो, जो ग्राम समाज की ज़मीन घिरवा रहा है हमको वो, हाँ, ये हमको ग्राम प्रधान से बात कर रही हूँ, मैं ग्राम प्रधान से बात कर रही हूँ, आपसे भी बात करेंगे। हमें बार-बार ब्लैकमेल करता है कि जो ये ज़मीन तालाब की पड़ी है, कि इस ज़मीन को घेर लो, मुझे 2 दुकान दे दो या 20 लाख दे दो, मैं कभी ज़िंदगी में एप्लीकेशन नहीं डालूँगा। हमने उसको एक जवाब दिया कि हमारी 1.5 बीघे ज़मीन है, ना हम आपको दुकान देंगे, ना पैसे देंगे। बाकी ज़मीन सरकार की है, सरकार ने हमारी ज़मीन में निशान लगा दिया है, हमें एक साइड कर दिया, सरकार ने अपनी ज़मीन एक साइड कर ली। एक चीज़ और कहेंगे आपसे, मैं सारी चीज़ें आपकी एग्री करती हूँ। जब बार-बार चीज़ें आप बोल रहे हैं कि वो मेरे से बार-बार मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, बार-बार मुझे ये कह रहा है कि मुझे 20 लाख रुपए दे दीजिए और 2 दुकानें या दुकान दे दीजिए। तो जब वो बार-बार कह रहा है, आप भी परेशान हो रहे हो, बदनामी एक तरह से होती है। आपको भी पता है जब वीडियोज़ चलती हैं, मीडिया आती है तो बदनामी होती है एक तरह से, क्योंकि दाग लग जाता है। तो ये हक होता मतलब एक तरह से अपना भी रहता है कि चलिए हम भी एक रिकॉर्डिंग इनकी कर लें, या चीज़ें ये है कि हम भी इनके कोई सबूत रख लें कि बार-बार मुझसे इस चीज़ को लेकर ब्लैक एंड 1 मिनट अंकल जी, इस चीज़ को लेकर ये मुझे ब्लैकमेल कर, आपके पास कुछ है? मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी, कोई बात नहीं। जब भी ये बात हुई है, समाज के लोगों में बात हुई, उसने उसके बाप ने हाथ-पैर जोड़े और फैसला लिख के दे के चले गए। कई बार मेरे पास ये फैसला रखे हुए हैं, लिखे हुए, जो उन्होंने अपने लड़के की गलती मानी और फैसला लिख के दिए हैं। मैंने उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई मेरे पास वीडियो नहीं है। वो मेरे पास से आते हैं और कहते हैं कि हम ये मामला ख़त्म कर देंगे। गाँव बस्ती के लोग भी कहते हैं कि आप इनसे फैसला कर लो, ये डिमांड कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है। वो लोग हमारे पास हैं, जिनसे वो पैसों की डिमांड उन्होंने यहाँ के विकास, आप सारी चीज़ छोड़ते हैं, यहाँ के विकास को लेकर क्या कहेंगे? जब हम अभी वीडियो बना रहे थे वहाँ पर बच्चों की, जो आने-जाने वालों की बहुत स्थिति खराब है। आपने ये चीज़ें पहले से ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, ये ग्राम पंचायत की रोड नहीं है। पीडब्ल्यूडी के रोड पे काम चालू कर दिया गया है। पहले भी एप्लीकेशन दी गई हैं। बड़े पूरे-पूरे शहरों में पानी भर रहा है बरसात का। ये बरसात का पानी भरता है। अभी मैं आपको एक चीज़, मैं सर मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक चीज़ और कहती हूँ। जब अभी एक रोड है, आपको बता दें, नेटवर्क से कोतवाली रोड, वो रोड इतनी ज़्यादा टूटी हुई थी। सब जब उन्हें पता चला कि अब पता है क्या, सबको पता है कि जब बारिश मतलब मौसम आता है तो उससे पहले वो उन्होंने पूरी रोड बनवा दी, पूरी रोड बनवा दी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं गाँव की भी चीज़ बता दूँगी आपको। रोड किसने बनवाई? ग्राम प्रधान ने बनवाई, पीडब्ल्यूडी। प्रधान ने नहीं बनाई, पीडब्ल्यूडी ने बनवाई है, पर वो जो हक होता है विधायक का होता है, वहाँ के नगर पालिका का होता है, वहाँ के नेता का होता है आवाज़ उठाना। उन्होंने बार-बार चीज़ें रखी, उन्होंने बार-बार चीज़ें रखी, तभी तो काम हुआ ना। वही चीज़ें तो हम आपसे कर रहे हैं। आवाज़ हम भी आवाज़ आप उठा बोल रहे रहे हैं ना, मैं विकास के लिए हैं। बोल रही विकास के लिए हमने आवाज़ उठाई है, जभी तो ये काम हो रहा है। अब ये थोड़ा मालूम था कि इतनी बारिश हो जाएगी। हमारे गाँव में जब बारिश होती है तो पानी चारों तरफ भरता है। रोज़मर्रा का पानी, कोई रोज़मर्रा का पानी रोडों पे या नालों के बाहर नहीं जाता है। हमारे गाँव में इससे पहले नाले भी नहीं थे, ये सब नाले का काम हम करा रहे हैं। इससे पहले पूरे गाँव में पानी भरता था, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ 3 फीट पानी भर कर रहता था। उससे पहले तो शिकायत नहीं करी इसने। साल हो गए ना आपको प्रधानी? 10 साल नहीं है, अभी 7 साल हुए हैं। 16 से 7 हुए हैं। ये कोई नाला यहाँ नहीं बना हुआ था। ये पूरा पानी बाहर नहीं निकलता था पूरे गाँव में। आज तो कुछ भी पानी नहीं भर रहा है, जो यहाँ 7 साल 8 साल पहले पानी भरता था। 3-3 फुट 4-4 फुट पानी भरा खड़ा रहता था। इस पूरे खेत में पानी, पूरे खेरों में पानी, ये मकान बने हुए हैं, इनके अंदर पानी। इनसे पूछना इस बारिश में कोई इनके यहाँ पानी भरा है क्या? जो बारिश हुई है, मैडम ये तो पूरी दिल्ली के अंदर पानी भर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में पानी भर रहा है। बारिश इतनी हो रही है, हम मैं पानी रोड पे सुनिए, भर रहा है। नहीं, मैं बारिश को लेकर नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि आपके यहाँ पर रोजमर्रा का मेरी पानी बात गाँव में कहीं नहीं भर रहा है। मेरी बात सुनिए, मैं सब चीज़ों को लेकर कह रही हूँ, मैं बारिश को भी, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि गलती क्या है, मैं गलती ये कह रही हूँ कि आप जो आज रोड बनवा रहे हो, आपने हाल फिलहाल में 2-4 दिन में जो ईंटें यहाँ पर डलवाई हैं, वो इससे पहले भी कर सकते थे आप। पहले भी कर सकते थे। जी, तो देर है, दुरुस्त है। मैं भी तो यही चीज़ कह रही हूँ, मैं भी तो यही चीज़। पीडब्ल्यूडी आज जाग गई है तो बनाने लगी। चलिए आप जगाइए, आपका काम है। फिलहाल हमारा काम था दिखाना, जिस तरह से दर्शकों हमने दोनों पक्षों की बात रखी, दोनों चीज़ों को मौके पर लेके आए, दोनों चीज़ों की बातें रखी, जनता की बातें रखी। अब आप ये चीज़ बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ जो भी आगे निकल के आएगी, प्रशासन क्या करेगा या क्या कौन सही है, वो चीज़ प्रशासन करेगा। हमारा काम था दिखाना, जो चीज़ें थी हमने दिखाई, दोनों के जो भी तथ्य थे या दोनों के जो भी आरोप प्रत्यारोप थे वो दोनों को दिखाए। इस वक्त हम उसी मौके पर, मतलब वहीं पर मौजूद हैं। अब आपका क्या कहना है उसको लेकर, सारी चीज़ें आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे साथ हमेशा की तरह देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। नमस्कार।